और नमस्ते, क्या हाल है अंश? बैठो बैठो बैठो। क्या पढ़ रहे हो भाई? सर मैं भारतीय संविधान का इतिहास पढ़ रहा था। सर मैंने भारतीय संविधान का इतिहास की पृष्ठभूमि क्या है सर, और ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्या है सर, मैंने इसे पढ़ा है लेकिन सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, सबसे पहले तो नमस्कार एंड जय हिंद मेरे साथियों। तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की हम बात करें, इस भारत के संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो हम सबसे पहले, क्योंकि हम अंग्रेजों के अधीन थे, अंग्रेजों ने हम पे शासन किया, तो उनके शासन में भी, उनके कार्यप्रणाली में भी हम किसी न किसी नियम के तहत बंधे हुए थे। ठीक है, तो ये पकड़िए, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट की बात कर रहे हैं आप। जैसे नाम से समझ में आ रहा है कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट रेगुलेशन है इस पे। तो ये पहला कंपनी के द्वारा, जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, आपको ये पता है दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो अपने महारानी एलिजाबेथ से अनुमति प्राप्त करके कि जा रहे हैं हम दूसरे देश में व्यापार करने के लिए। क्या करने के लिए? व्यापार करने के लिए जा रहे हैं। और वो आए और उन्होंने व्यापार किया, और व्यापार करते करते उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया। ठीक है, और उसी दरमियान उनको ये महसूस होने लगा कि अब हम इस देश में रह के शासन भी कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हो गए। इसके लिए मैं उदाहरण आपको बताना चाहता हूँ कि मान के चलिए कि मैं एक बहुत बड़ा व्यवसायी हूँ या बहुत रईस आदमी, ठीक है, मैंने कुछ अपने वर्कर्स को भेज दिया कि जाओ बेटा, यहाँ हाट बाजार नहीं लगा करता, मैंने कह दिया कि चलो ये आज संडे को यहाँ का बाजार देख लेना, तुम मंडे का यहाँ का बाजार देख लेना। मैं ऐसे करके मैंने वर्कर्स को भेज दिया अपने, ठीक है, और उन्होंने व्यापार भी वहाँ करना शुरू कर दिया। अब वहाँ उनका व्यापार हो रहा है और वो इतने समृद्धशाली बन गए हैं कि धीरे धीरे उस बाजार पर उनका कब्जा होने लगा। लोगों की ज़रूरतों का सामान वो देते थे। इस तरीके से लोग जनता जो है उन पे निर्भर हो गई। ठीक है, अब मैं ये कहता हूँ, मैं यहाँ से बैठे बैठे ये बोल रहा हूँ, और यहाँ पर आप इसको समझ लीजिए कि जो मैं रईस व्यवसायी की बात किया हूँ वो हो गया ब्रिटेन ने इन पे नज़र रखना शुरू किया कि जिनको हमने भेजा था व्यापार करने के लिए, ये व्यापार के साथ साथ कुछ और करने लगे हैं, अब ये शासन करने लगे हैं। तो शासन करने का एक तौर तरीका होना चाहिए, एक नियम होना चाहिए, एक कुछ कानून होना चाहिए। तो इन्होंने सीधा सीधा जब देखा तो पहला ये कानून उनकी तरफ से भेजा गया बना के कि इसका पालन करवाइए आप। तो आपको पता होगा कि 1757 में आपने देखा, रॉबर्ट क्लाइव के बारे में जानते थे? बंगाल का गवर्नर तो आप जानते हैं। तो बंगाल के गवर्नर हुआ करता था, और हमारी और जो प्रेसिडेंसी इनकी थी, जैसे मद्रास हो गई वर्तमान का चेन्नई, और बॉम्बे प्रेसिडेंसी जो हुआ करती थी इनकी, वर्तमान का मुंबई, मेरे प्यारे साथियों। तो इन दोनों पे हुकूमत करना था। अब इनका जो पूरा स्टार्टिंग इन्होंने शुरुआत कर दी थी सेंट्रलाइजेशन की, केंद्रीकरण की शुरुआत यहीं से मानी जाती है। और वहाँ पर एक जगह पे बैठे बैठे हम पूरे देश पर हुकूमत करेंगे। अब इन्होंने एक रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेशन के आधार पर इन्होंने बनाया कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जाना जाता है जिसको, और उस पर सीधा सा इन्होंने कि अब व्यापार के साथ साथ आप राजनीतिक हस्तक्षेप भी करेंगे। ठीक है, उसके दौरान, उस दरमियान आपने देखा होगा कि 1774 पे एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना भी होती है कलकत्ता में, और उसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश होते हैं। ठीक है, तो 1774 में इससे आपके दो क्वेश्चन बन गए कि नहीं बने? 1774 में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। तो अगर कोई पूछे तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई और कहाँ हुई, तो 1774 में कहाँ हुई? कलकत्ता में हुई। ठीक है, उसके बाद पहली बार, इसमें एक और क्वेश्चन बन गया कि पहली बार केंद्रीकरण की शुरुआत कब हुई थी, सेंट्रलाइजेशन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1773 में ही हुई थी, रेगुलेटिंग एक्ट में। ठीक है, और गवर्नर जनरल, पहली बार गवर्नर जनरल पद जो लाया गया, वो बंगाल का गवर्नर जो था वो बंगाल का गवर्नर जनरल कहलाया, और वो
मुंबई में भी, मतलब कि उस समय के बॉम्बे में भी और मद्रास में भी उसकी पूरी की पूरी हुकूमत रहा करती थी, पूरा नियंत्रण रहता था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स रहते थे, वो दीवानी मामले और जो आपका सैनिक मामले हैं उनकी पूरी जानकारी, उनको रिपोर्टिंग किसको देना पड़ता था? ब्रिटेन में। यस, तो आप समझ जाइए कि जैसे आज देश का अभी क्या सिस्टम चलता है, केंद्र सरकार है और वहाँ से केंद्र सरकार से जो हमारे दिल्ली में जो नियम बनाया गया वो पूरे देश में लागू हुआ होता है। उसी तरीके से तो एक तरीके से केंद्रीकरण की शुरुआत मानी जाती है। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं। और वारेन हेस्टिंग्स ये पहले क्या थे? गवर्नर जनरल थे। पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स थे मेरे प्यारे साथियों। तो उसके बाद ये प्रश्न एक और बन जाता है आपका कि वारेन हेस्टिंग्स कौन थे या पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग्स थे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था इस पे। इन बिंदुओं को आप मत भूलिएगा बस। जी सर। ठीक है, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को आप समझ लीजिए, ये कंपनी के द्वारा लाया गया पहला कानून था और इस देश का भी कहे हैं तो एक तरीके से पहला रेगुलेशन यही था। और परतंत्र भारत के कहें तो पहला रेगुलेशन यही था। तो 1773 के बाद फिर 1784 आए। ये सारी आप पढ़ेंगे। लगातार इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। संविधान कोई आपको इस तरीके से नहीं बताएगा और जहाँ ज़रूरत पड़ेगी तो हम कलम का भी इस्तेमाल करेंगे मेरे प्यारे साथियों। तो प्लीज़ बताइएगा कैसा लगा आपको वीडियो, और डिटेल में हम जाएंगे अगले वीडियो पे। ठीक है, तो बने रहिए चैनल पे। जय हिंद।